चमन कह रहे हैं, देख लो कैसे कैलाश में विराज रहे हैं। परम रम्य गिरिवर कैलाश, ऐसा लगता है कि जैसे शांत रस, जो साहित्य के रसिक हैं वो जानते हैं कि साहित्य में 9 रस होते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे शांत रस होता है, रौद्र रस होता है, श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, करुण रस होता है, इत्यादि। तुलसीदास जी कह रहे हैं शिव जी जो विराज रहे ऐसे लगता है कि शांत रस ने स्वयं शरीर धारण कर लिया हो। देखो वैराग्य और सेवा अगर मूर्तिमान हो जाए, वैराग्य और सेवा अगर मूर्तिमान हो जाए, शरीर धारण कर ले तो लक्ष्मण हो। प्रेम अगर मूर्तिमान हो जाए तो भरत हो जाए, भक्ति मूर्तिमान हो जाए तो शक्ति यानी सीता हो जाए। ओ महाराज, शांत रस मूर्तिमान हो जाए तो शिव हो जाए। ऐसा दिव्य रूप है भगवान का। कैलाश में बैठे हैं, पार्वती जी ने ये उचित अवसर जाना। भगवान शिव से अपनी जिज्ञासा का समाधान कराने का यही उचित अवसर है। शिव जी भगवान के ध्यान में डूबे हुए हैं। पार्वती जी ने उनके अंतःकरण में प्रवेश करके देख लिया कि शिव जी के मन में लीला चल रही है। देखो, इसका भी बड़ा एक विज्ञान है। आध्यात्म में जैसे जैसे जीव की चित्त शुद्धि होती जाती है, उसके मन से, अंतःकरण से, उसके चित्त से मल का प्रक्षालन होता जाता है। वैसे वैसे उस जीव की दूसरे जीवों के मन में, अंतःकरण में प्रवेश करने की शक्ति बढ़ती जाती है। मन तो व्यापक है ना, पूरे विश्व में एक ही मन है। जिस समय पूर्ण चित्त शुद्धि हो जाती है, अब जन्म जन्मों की साधना है, करोड़ों जन्म में होगी, कब होगी, किसको होगी, कैसे होगी, ज्ञान से होगी, योग से होगी, भक्ति से होगी, प्रपत्ति से होगी, गुरु कृपा से होगी, गुरुजनों के संस्कार से होगी, जब होगी, जैसे होगी। लेकिन जब अंतःकरण की पूर्ण चित्त शुद्धि हो जाए तो वैसी स्थिति में आदमी
किसी के भी अंतःकरण में प्रवेश करके समझ सकता है हर बात। आप क्या सोच रहे हो, कहां से आए हो, सब कुछ आपके अंतःकरण में प्रवेश करने की उसकी शक्ति हो जाती है। इसीलिए बात करने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं है, संवाद करने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं है। चेतना के विशेष स्तर पर जो लोग हैं, जो संत हैं, जोगी हैं, सिद्ध हैं, अमलात्मा है, विमलात्मा है, महात्मा है, वो पशु पक्षियों की भी भाषा समझते हैं। वो शेर से भी बात कर लेते हैं, हाथी, बिल्ली, कुत्ते, सब। ब्रह्मा की सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जो जीव हैं, किसी से भी संवाद कर लेते हैं, क्योंकि किसी के अंतःकरण में प्रवेश कर सकते हैं। बाघ आएगा, अपनी बात करेगा और बिना भाषा के बात से बात, अपनी बात उसको पहुंचा देंगे, उसकी बात आप खुद समझ लेंगे। भूत की बात, प्रेत की बात, इसी विज्ञान से, इसी मन से देवता को पकड़ा जाता है। देवता से भी संवाद होने का यही माध्यम है, और इसी विज्ञान से ईश्वर को भी प्राप्त किया जाता है, मन से ही। मन माइक होते हुए भी इतना महत्वपूर्ण है कि ये चाहे तो आपको 84 के चक्कर में घुमाता रहे, और ये आपके अनुकूल हो गया तो आपको वैकुंठ तक पहुंचाने वाला भी यही मन है। संसार से जुड़ गया, 84 के चक्कर में लपेट देगा। भगवान से जुड़ गया तो आप सीधे वैकुंठ। ये मन की ऐसी महत्ता है। पार्वती जी ने समझ लिया, शिव जी अभी उपदेश करने की मानसिकता में है, आकर के प्रणाम किया। जान प्रिया आदर अतकीना, तो अब शिव जी ने बाम भाग हर आसन दीना। सती थी, उनका परित्याग कर दिया था, समाधि से उठे तो सन्मुख शंकर आसन देना। लेकिन पार्वती होकर के तपस्या से अपने सारे पुराने रजोगुणी का संस्कारों का क्षय करके फिर शिव को प्राप्त हुई हैं, तो शिव ने वाम भाग आसन हर देना। देवी में समझ गया, क्या समझ गया? तुम कुछ पूछना चाहते हैं। तुलसीदास जी से भगत ने पूछा, महाराज ये भगवती जो आकर के प्रणाम करके और शिव जी ने वाम भाग में आसन दिया है, बैठी हैं, ये क्यों बैठी हैं? कुछ पूछना चाहती हैं क्या? आपको पता चला? अब देखिए, ग्रंथ के रचनाकार की चेतना का स्तर देखिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये मुझे भी पता चल गया कि क्यों आकर बैठी। कैसे पता चल जाएगा बताओ? सोचना इस पर। आप सब बड़े रसिक कथा का श्रवण करने वाले लोग हैं, जरा सोचना कैसे पता चल गया? ये तुलसीदास जी को कैसे पता चल गया कि क्या पूछने वाली है? क्या पूछने वाली है? तो ये ब्रह्म जिज्ञासा है। कथा जो सकल लोक हित था, कथा जो सकल लोक हित था, पूछन सहल कुमारी, सोई महाराज। ये ठीक है, थोड़ा बड़ा ये कथा पूछना चाहती है, भगवान की कथा सुनना चाहती है, यहां तक तो समझ में आ गई बात। लेकिन आप कथा जो सकल लोक हितकारी कह रहे हैं, लोक हितकारी कैसे कह रहे हैं? लोक का हित करने वाली, यानी लोक का कल्याण करने वाली
विश्व का कल्याण करने वाली कथा कैसे है? आपने कथा के पहले लोक हितकारी विशेषण क्यों लगा दिया? बोलते हैं देखो लोक का हित कैसे होगा। आज समाज में चारों तरफ अत्याचार है, अनाचार है, पापाचार है, शोषण है, जुल्म है, अन्याय है, हर जगह तनाव है, रजोगुण का इतना उत्कर्ष है, पूरी दुनिया जल रही है, पूरे विश्व स्तर पर भी वही तमाशा है, देश स्तर पर वही तमाशा है, राज्य स्तर पर वही तमाशा है, और जो पूरे विश्व स्तर पर हो रहा है, देश स्तर पर हो रहा है, तो हमारे घर में भी हो रहा है। भाई से भाई को नहीं पड़ता, पति से पत्नी को नहीं पड़ता, सास से गोतनी को नहीं पड़ता, ननद से भौजाई को नहीं पड़ता, चार भाई घर में हैं तो आपस में उनकी नहीं पड़ती, उनकी पत्नियों की नहीं पड़ती, गोपिया से नहीं पड़ता। महाराज चारों तरफ ऐसा क्यों है? कहा ये इसलिए है कि लोगों में कलयुग में तमोगुण का, रजोगुण का बहुत ज्यादा उत्कर्ष। तो महाराज कैसे पटने लगेंगे? कैसे सास और पतोहू में प्रेम हो जाए, कैसे ननद और भौजाई में प्रेम हो जाए, कैसे भाई भाई में प्रेम हो जाए, कैसे पति पत्नी में प्रेम हो जाए, कैसे दशरथ राम की तरह पिता पुत्र में प्रेम हो जाए। कैसे होगा? कहा ये तब होगा जब इन लोगों के भीतर तमोगुण कम होगा, रजोगुण कम होगा, और इनके चेतना के भीतर सत्व का उत्कर्ष होगा। क्योंकि सेवा, करुणा, क्षमा, दान, प्रेम ये सब सतोगुण के लक्षण हैं। चित्त में सत्व के उत्कर्ष के बाद जीव में सब लक्षण उत्पन्न होते हैं। रजोगुण तमोगुण में तो केवल इनका अभिनय होता है, होता नहीं है। न प्रेम होता है, न दया होती है, न करुणा होती है, न क्षमा होती है। तो कथा सुनने से तमोगुण रजोगुण कम होता है, चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता है। तो एक व्यक्ति के चित्त में उत्कर्ष हुआ, व्यक्ति से समाज बनता है। तो सारे व्यक्तियों के चित्त में उत्कर्ष हुआ तो समाज की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष हुआ, और जब समाज की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष हुआ तो राष्ट्र की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा, और राष्ट्रों का सामूहिक ये विश्व है। जब सारे राष्ट्रों की चेतना में उत्कर्ष होगा तो विश्व की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा, सर्वत्र सबका कल्याण होगा, और यह कथा से ही होगा। इसलिए कथा को सकल लोक हितकारी कहा। तो हमारे यहाँ तो है ना एक परंपरा कि अगर आपको ज्ञान लेना हो, ब्रह्म जिज्ञासा करनी हो, तो पहले गुरु की शरण में जाओ, उसकी शरणागति करो, और फिर बड़े आदर से अपनी जिज्ञासा रखो। स्तुति करके, तो स्तुति कर रही है शिव जी की। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। भागवत में भी देखिएगा, सौनक जी को जब सूत जी से ब्रह्म जिज्ञासा करने की, तो उन्होंने ऐसे ही प्रार्थना की थी। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। प्रसन्न हो गए श्री जी, बोले देवी अब पूछ लो क्या पूछना चाहते हैं। वही प्रश्न किया जो सती थी, मोह हुआ था। ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनीह अभिवेक सो की देह धरि होई नर
न जानत वेद। यही शंका थी जब सती थी, लेकिन स्पष्ट मुंह से बोला नहीं था। शिव जी ने उनके अंतःकरण को पहचान लिया था। ये शंका है, समाधान करने की कोशिश भी की थी, प्रयास भी किया था, वो हुआ नहीं ईश्वर की माया के कारण। तो सती को अपना शरीर त्याग करना पड़ा, नया शरीर धारण करना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी, फिर शिव को प्राप्त करना पड़ा। तो वही प्रश्न है, देखिए कैसे कर रही हैं। जो नृपतनयत ब्रह्म की मीनारी विरहमति घोर, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बूझियति मोर। महाराज एक बात बताओ, ये अगर राजा के लड़के हैं, दशरथ के पुत्र हैं, तो भगवान कैसे हैं? भगवान तो अज है, भगवान तो अजन्मा है। भगवान का न जन्म होता है न भगवान का मरण होता है, इनका तो जन्म हुआ है। तो ये भगवान कैसे हैं? ना राजा के लड़के हैं तो ब्रह्म कैसे हो गए? देखी चरित महिमा सुनत, चरित्र मैंने देख लिया। सती थी, परीक्षा लेने गई थी, तो जो उन्होंने अपनी लीला दिखाई मैंने अपनी आंखों से देखा है। और महिमा तो संतोष से सुनती ही रहती हूँ, आपसे भी सुनती ही रहती हूँ। तो देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बूझियति मोर। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले देवी मुझे पता है आपके मन में पूर्व जन्म में जैसे मोह था वो मोह नहीं है। आप जगत के कल्याण करने के लिए ये प्रश्न कर रही हैं। आप और क्या क्या जानना चाहती हैं, एक साथ अपने प्रश्न कर लीजिए। तुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, तुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, फल चरित पुनि जन्म से लेकर के अपने साकेत धाम गमन तक की पूरी कथा लीला कथा पूछ लिया, ये सब बताइए। महाराज कैसे अवतार होता है, कैसे अवतार लिए, फिर बाल चरित्र क्या क्या लीला किए, कैसे जानकी जी से विवाह किए, क्यों राज्य छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा, वन में गए तो वन में कौन कौन सी वन लीला किए, किस तरह से रावण को मारा, क्यों मारा, और किस तरह से अपने धाम गए, पूरी लीला कथा सुनाई। हम देखो पूरी लीला कथा पूछ ली पार्वती जी ने, और जैसे पार्वती जी ने ये प्रश्न किए, भगवान के भीतर लीला चलने लगी। प्रश्न जैसे पूछे, जन्म से लेकर अवतार से लेकर बाल चरित्र से लेकर के राजत्याग से लेकर वन लीला से लेकर के युद्ध लीला तक और स्वधाम गमन तक की लीला सुनाइए। जैसे प्रश्न हुआ तो शंकर जी के हृदय में वो लीला चलने लगी, ध्यान लग गया और पूरे लीला का दर्शन करने लगे। ये लिख रहे हैं तुलसीदास, हरहिय रामचरित सब आए, हरहिय रामचरित
के हृदय में उतर गई। भीतर रामलीला चालू, और भीतर जब रामलीला चालू हो गई तो शिव जी वो राम जी की लीला ही देखने में मगन हो गए। और जब लीला देखने लगे, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, पूरा शरीर पुलकित हो गया, कंठ गदगद हो गया, आंखों से आंसू चलने लगे। ये स्थिति हो गई। तो पहले तो लीला आई, और लीला जब उतरी तो शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में लोचन में जल, नेत्रों में जल छा गए। और उसके बाद हृदय में राम जी प्रकट हो गए। श्री रघुनाथ रूप उरावा, श्री रघुनाथ रूप उरावा, श्री रघुनाथ रूप उरावा, परमानंद अनिक पावा, परमानंद अनिक पावा, परमानंद अनिक पावा, परमानंद अब पार्वती जी ने प्रश्न किया, लीला कथा सुनने की जिज्ञासा की, राम तत्व के बारे में जिज्ञासा की। शिव जी के हृदय में पूरी लीला उतर गई। लीला का दर्शन करते करते शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू भर गए, और महाराज हृदय में राम जी प्रकट हो गए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद, ये सगुण साकार ब्रह्म के दर्शन के आनंद को ही कहते हैं परमानंद। सगुण साकार ब्रह्म के आनंद से मिलता है। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया था, शुरू में भी, विषयानंद हम जानते हैं, ब्रह्मानंद जो मिलता है वो ब्रह्मानंद मिलता है निर्गुण निर्विकार ब्रह्म की उपासना करने वाले वेदांती लोगों को, ज्ञानी लोगों को, करोड़ों करोड़ों में किसी एक को। वह नित्य है, शाश्वत है, दिव्य है, अनिर्वचनीय है, भूमा है, लेकिन वो आनंद की अंतिम सीमा नहीं है, उसके ऊपर भी आनंद है। वो कौन आनंद है? वो है सगुण साकार ब्रह्म का आनंद। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के ब्रह्मानंद के आनंद से भी बड़ा है, और उसके कई स्तर हैं। शांत भाव का प्रेमानंद, दास भाव का प्रेमानंद, सख्य भाव का प्रेमानंद, वात्सल्य भाव का प्रेमानंद, माधुर्य भाव का प्रेमानंद। माधुर्य भाव में भी कई उसके स्तर हैं। साधारणी रति का प्रेमानंद, समंजसा रति का प्रेमानंद, और समर्था रति का प्रेमानंद। तत्सुखे सुखित्वम, ये गोपी भाव, इसके आचार्य गोपियां हैं। तो प्रेमानंद में डूब गए शंकर। ये नहीं लिखा ब्रह्मानंद पाया, प्रेमानंद में डूब गए, सगुण साकार ब्रह्म के आनंद में डूब गया एकदम। अब दर्शन जब हो गया तब क्या होगा बताओ? मगन ध्यान रस दंड जुगा, समाधि लग गई। मगन ध्यान रस, देखो 1 मिनट तक किसी विषय पर मन टिक जाए, उस विषय से अलग कोई चिंतन न हो, कोई दूसरा विचार न आए, आप ध्यान देना कभी नहीं टिकता। 1 मिनट के लिए एक जगह एक वस्तु के चिंतन में, एक विषय पर मन टिक गया तो 1 मिनट का ध्यान है। 2 मिनट के लिए टिक गया तो 2 मिनट का ध्यान है। 10 मिनट के लिए टिक गया तो 10 मिनट का ध्यान है।
और ध्यान की ही गहरी स्थिति का नाम समाधि है। अब उसके कई स्तर हैं, सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि इत्यादि। अब शिव जी की समाधि लग गई, मगन ध्यान रस दंड जुगा, 45 मिनट तक तो समाधि में डूब गए। अब गए तो गए, अब ये दुनिया को मालूम है कि बाबा समाधि में जाते हैं तो 87,000 वर्ष भी रह जाते हैं। लेकिन जगदम्बा ने प्रश्न किया है, लोक हित के लिए किया है। अगर भीतर अपने आनंद लेने लगेंगे तो बाहर लोक का कल्याण कैसे होगा? इस आनंद को तो जन जन तक पहुंचाना है ना। इसलिए जगदम्बा के प्रश्न का उत्तर भी देना जरूरी है। इस चौक दोहे को जरा पढ़ना आप अपने घर में रामचरितमानस को। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की, डूबे जा रहे थे, समाधि लग गई थी, लेकिन मन को बहिर्मुख किया, मन को खींच करके बाहर निकाला, मन को बहिर्मुख किया, बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि जगदम्बा के प्रश्नों का उत्तर देना था। रघुपति चरण में सतबा हर्षित बरने, प्रसन्न हो गए। ब्रह्म विद्या केवल पात्र को दी जाती है। देखो, जो पात्र नहीं है उसे कथा भी नहीं सुनानी चाहिए, और उसे अध्यात्म की, धर्म की, शास्त्र की, श्रुति की बात भी नहीं करना चाहिए। उतर करने वाले लोग हैं ना, भगवान होता है, अरे रोज मिलते हैं भाई दो चार ऐसे। आपने देखा, हमने कहा नहीं देखा, तो क्या प्रमाण है कि भगवान होता है? बताइए, दीजिए प्रमाण। श्रुति की अगर बात करिएगा, वेद की बात करिएगा, क्या इसका प्रमाण है कि वेद में जो लिखा हो सही है? अब क्या कीजिएगा? वेद शास्त्र का प्रमाण दीजिए तो कहेगा कि क्या गारंटी है कि वेद में जो लिखा हो सही है? भगवान होता है? अरे भाई, तुम्हारा बाप होता है? हाँ, हमारे पिताजी तो है भाई। तुम्हारे होने का ही प्रमाण है कि तुम्हारा पिता है, तभी तुम हो। पिता नहीं होता तुम नहीं होते। तो पिता को तो हम देखते हैं, भगवान को आपने देखा है? हमने कहा दुनिया में कोई आदमी अपने बाप को नहीं देख सकता, देखा ही नहीं। मगर तुमने अपने बाप को देखा ही नहीं है, कोई देख ही नहीं सकता। अरे माँ ने तुम्हारी उंगली पकड़ करके जिसको बता दिया है पुत्र यही तुम्हारे पिता हैं, तुमने इस बात को मान लिया कि यही हमारे पिता हैं। कभी माँ से नहीं कहा माँ मुझे प्रमाण चाहिए कि यही हमारे पिता हैं। माँ ने उंगली पकड़कर बता दिया ये तुम्हारे पिता हैं, और तुमने मान लिया कि हमारी माँ ने बताया है ये हमारे पिता हैं, तो ये हमारे पिता हैं। इस बात का कोई प्रमाण तुम्हारे पास नहीं है कि वही तुम्हारे पिता हैं, कोई और भी हो सकता। थोड़ा फूहड़ उदाहरण है, लेकिन इस समझ ऐसे कुतर कर करते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती वो नहीं है क्या? यहां से अमेरिका दिखाई दे रहा है किसी को? अच्छा छोड़ो, भाई लोग यहां से शिवहर दिखाई पड़ रहा है, शहर नहीं दिखाई पड़ रहा। 10 किलोमीटर है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि बीच में दीवार है, गांव है, और आंख की सीमा 1 किलोमीटर का आगे देख नहीं सकती। तो शिवहर दिखाई नहीं पड़ रहा है यहां से, तो इसका मतलब शिवहर नहीं है। अमेरिका हमको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब अमेरिका नहीं है। स्वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है तो हमको, तो इसका मतलब स्वर्ग नहीं है। करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया आंखों के सामने हवा में तैर रहे हैं, अभी ले आओ सूक्ष्मदर्शी यंत्र दिखाई पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहे तो नहीं है। बोलो, सांख्य में कहता है, सांख्य दर्शन में
कई कारण से किसी चीज के अस्तित्व का बोध नहीं होता। अति सूक्ष्मात, अति दीर्घात, अति सामीप्यात, अति दूरात, कई कारण। अत्यंत दीर्घ कोई चीज होगी, आंख नहीं देख सकती। हिमालय को आंख देख सकती है? नहीं देख सकती। हिमालय के एक छोटे टुकड़े को देख सकती है, 5 किलोमीटर ऊपर, 10 किलोमीटर लंबा। संपूर्ण हिमालय को चाहे कोई आंख से देख ले एक बार में तो नहीं देख सकती, इतना दीर्घ है। और बहुत सूक्ष्म होगा तब भी नहीं दिखाई पड़ेगा कोई चीज। परमाणु को आंख नहीं देख सकती, तो परमाणु नहीं होता है। एटम अति दूरा, अत्यंत दूर होने से भी नहीं दिख पड़ता। कोई चीज बहुत दूर हो तो आंख की सीमा के बाहर है, नहीं दिखाई पड़ेगा। अब बहुत आंख के नजदीक हो, अति सामीप्य, तभी नहीं दिखेगा। आंख में काजल लगा लो, आपकी आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा, शीशा में देखना पड़ेगा तब पता चलेगा, या दूसरा कोई बताएगा। अपनी आंख के काजल को अपनी आंख नहीं देख सकती, क्योंकि आंख के बहुत नजदीक है ये काजल। अति सामीप्यात, अति दूरात, अति दीर्घात, अति सूक्ष्मात, कई कारण हैं जिसके कारण। तो जो चीज नहीं दिखाई पड़ती वो नहीं है ये नहीं कह सकते, उसकी शर्तें हैं। जरूरत पड़ने पर दिखाई दे। भगवान तुमको नहीं दिखाई पड़ते इसलिए भगवान नहीं है। अरे करोड़ों लोगों ने देखा है भाई। वेद भगवान चिल्ला चिल्ला करके श्रुति माता कहती हैं वो है, वो है, वो है। उसको इस बात के लिए मजबूर न करो कि लाठी मार मार के ठोक ठोक करके वो बताए कि हम हैं। महाराज डूब गए समाधि में, मन को फिर पुण्य मन बाहर की नहीं, क्या है पूरा जोगी तो है। जब मन किया अंतर्मुख हो गए, समाधि में चले गए, और जब मन हुआ मन को बहिर्मुख करके लोग व्यवहार करने लगे। कितनी ऊंचाई की बात है बताओ। प्रसन्न हो गए श्री जी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा देवी पार्वती ने पूछा महाराज तो ये अवतार आखिर लेते क्यों हैं? किस कारण से भगवान ने अवतार लिया? शिव जी ने कहा बहुत कारण है, आप जान जाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड में हर क्षण भगवान का अवतार होता रहता है। हर क्षण अभी भी कहीं ना कहीं भगवान का अवतार है, लीला चल रही है। ऐसा नहीं है, हर क्षण भगवान का किसी न किसी ब्रह्मांड में अवतार होता ही रहता है, लीला चलती ही रहती है। और उस लीला में प्रवेश भी चेतना के एक विशेष स्तर पर जो अमलात्मा, विमलात्मा, जोगी, सिद्ध, संत, परमहंस है, उनका प्रवेश हो जाता है। उनको पता चल जाता है कहाँ अवतार हुआ है, किस ब्रह्मांड में हुआ है, क्या लीला चल रही है। शंकर जी को पता चल गया ना कि अभी चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में और यहीं पर धरती में भारत भूमि में भगवान का अवतार हुआ है अयोध्या में, और लीला चल रही है, विरह लीला। और वहीं पर भगवान शिव ने उनका पहला दर्शन किया। देखो ये देवी अवतार के अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। कितना कहें हम, 2-4 तुमको सुना देते हैं। अच्छा 2-4 ही सुना दो प्रभु। बोले एक बार तो जय विदय को वो संस्कादियों से साथ मिला, उसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये सब कथा आप जानते हैं। नारायण के दरबार में संस्कादी गए। संस्कादी ऋषि ब्रह्मा के पुत्र हैं। आदिकाल में सृष्टि जब बन रही थी उसी समय उत्पन्न हुए थे। अभी भी चारों भैया 5 ही साल की आयु के हैं। और कथा मात्रा जीविना उनके बारे में भागवत में लिखा है। केवल कथा ही कहते रहते हैं, कथा ही सुनते रहते हैं, कोई दूसरे श्रोता की आवश्यकता नहीं। 4 भाई में एक भाई व्यासपीठ पर बैठते हैं, 3 भाई कथा सुनते हैं, वो करते हैं, दूसरे भाई बैठ जाते हैं, फिर 3 श्रोता हो जाते हैं। एक वक्ता 3 श्रोता, हमेशा कथा मात्रा एक जीवन ऐसे लिखा, ऐसे संस्कार देते। और उनका वीसा हर जगह का है, कहीं जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जब जहां प्रकट हो सकते हैं। वह नारद को जब ब्रह्म हुआ
कैसे कल्याण हो भक्ति देवी का। तो गए तो नारद को बताने के लिए, उपदेश करने के लिए बद्रिकाश्रम में प्रकट हो गए। नारायण की का दर्शन करने का मन हुआ तो वैकुंठ में प्रकट हो गए। जय विजय पार्षद है भगवान के। बोले भगवान हम विश्राम, थोड़ा रुकिए महाराज, हमको रोक रहा है। अरे हमें रोक रहा है तू, हमें कौन यहां रोक सकता है। इतना क्रोधित है, जा दोनों 3 जन्म तक राक्षस बन जा। अरे नारायण को पता चला आए हैं संकादी, इतने क्रोधित हुए हैं, हमारे पार्षदों को श्राप दे दिया। भीतर से दौड़े दौड़े आए। जय विजय को तो श्राप मिल चुका था, संकादी को संतुष्ट किया, मीठी मीठी बात बोल करके फिर वापस किया। तो संकादी के क्रोध के श्राप के कारण 3 जन्म तक राक्षस बने हैं, लेकिन ये भगवान के पार्षद हैं। जय और विजय नाम है। तुम्हारा आप सत्ययुग में वो बन गए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, त्रेता में बन गए रावण और कुंभकर्ण, द्वापर में बन गए शिशुपाल और दंतवक्र, लेकिन वो भगवान के ही पार्षद। ठीक तो जय विजय के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा, तीनों अपने पार्षदों का उद्धार करने के लिए। हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तो 4 अवतार लेने पड़े भगवान को अपने पार्षदों को वापस ले जाने के लिए। 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया और नरसिंहा अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। राम अवतार लेकर के रावण और कुंभकर्ण का उद्धार किया। कृष्ण का अवतार लेकर के शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार किया। तो इतने अवतार, 4 अवतार लेने पड़े भगवान को केवल अपने पार्षदों का कल्याण करने के लिए। फिर जालंधर की पंक्ति, जालंधर ऐसा राक्षस था, सारे देवता उससे परेशान थे, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो उसकी पति वृंदा देवी को भगवान ने अपना प्रेम दिया, बहुत बड़ी भक्ति है, उसकी कथा है। वृंदा के साथ के कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। और कहते हैं शिव जी देवी एक बार तो आपके गुरु जी के साथ के कारण भी भगवान को अवतार लेना। सावधान हो, हमारे गुरु जी माने नारद, हाँ ये नारद जी के साथ के कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। अब देखिए गुरुनिष्ठा क्या होती है। मैं कल बात कर रहा था, गुरुनिष्ठा, इष्ट निष्ठा, साधन निष्ठा। सुना माई लोग, नारद बाबा के साथ के कारण भगवान को आना पड़ा अवतार लेकर के। अब जब शिव जी ने बात कही तो मैया को बड़ी जिज्ञासा हुई, और गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है। भगवान से कौन ऐसा अपराध हो गया कि मेरे गुरु जी ने उनको साथ दे दिया। भगवान ही गलती की हो, गुरु जी में कोई दोष नहीं दिख रहा है। अरे हमारे गुरु ने अगर भगवान को साथ दिया, जरूर कोई ना कोई अपराध किया होगा भगवान ने। हमारे गुरु जी ऐसे थोड़े ही साथ देते, ये नहीं बोल रही कि राम राम बड़ा गलत किया मेरे गुरु जी ने, भगवान को साथ दे दिया, ये नहीं बोल रही। कह रही हैं कारण कवन, अरे कारण कवन सप मुनि दीन्हा, कारण कवन सप मुनि दीन्हा, गाय अपराध पति कीन्हा, गाय अपराध पति कीन्हा। कौन सा ऐसा हमारे नारायण ने अपराध कर दिया कि हमारे गुरु जी को उनको श्राप देना पड़ा। तो शिव जी बोले बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, यही जस रघुपति करहि तब सो तस तेजन हो। देवी सुनो, एक बार आपके गुरुजी हिमालय में कहीं आनंद ले रहे थे, एक ऐसी जगह उनको मिल गई, बड़ी दिव्य जगह मिल गई, कल कल निनाद करती हुई गंगा की धवल धारा प्रवाहित हो रही है।
और इतने सुंदर सुंदर चारों ओर से वृक्ष हैं, सुंदर अवराई है। अब उनके मन में ये हो गया आपके गुरु जी के यहीं थोड़ा रुक करके भजन कर लूं, लेकिन दक्ष महाराज का साप है, एक जगह ज्यादा देर 2 घड़ी से अधिक बैठ नहीं सकते। तो भगवान का स्मरण किया, प्रार्थना किया, प्रभु ये साप को बाधित करो, हमें आपका भजन करने का, ध्यान करने का मन है। तो सुमिरत हरि साप गति बाधी, सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी के 3 जन्मों की कथा आप जानते हैं। भागवत में तो अपने पूर्व जन्म का दासी पुत्र, उसके पहले अपहरण के गंधर्व थे। और महाराज ब्रह्मा जी की सभा में अप्सराओं का नृत्य देख करके कुछ ऐसा कामुक भाव का प्रदर्शन किए, कुछ ऐसी मर्यादा के विरुद्ध उनसे गलती हो गई कि उनको साथ मिल गया, जा दासी पुत्र हो जाए। एक जन्म में गंधर्व, दूसरे जन्म में दासी पुत्र, और तीसरे जन्म में आए महाराज तो ब्रह्मा के मानस पुत्र बन करके ही प्रकट हो गए। उनका मन सहज है, अमल है, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, मात्सर्य नहीं। अरे महाराज भक्ति के सबसे बड़े आचार्य तो नारद जी हैं ना। नारद भक्ति सूत्र आप पढ़िए, 84 छोटे छोटे उसमें मंत्र हैं, सूत्र हैं, और इतना दिव्य है वो ग्रंथ, इतनी पतली किताब है, भक्ति के तत्वों का इतना सुंदर से निरूपण किया है। नारायण नारद जिसको मिलते हैं उसको भगवान से मिलाना एकदम पक्का है। जिसको नारद जी मिले तो ये समझ लो कि अब भगवान मिलने वाले हैं, बड़ी ऊंचाई पर है नारद। नारद जी ने स्मरण किया भगवान का तो सांप की गति रुक गई और वहीं पर उनकी समाधि लग गई। देखो जब तक लोकेशना रहेगी, जब तक वितेशना रहेगी और जब तक पुत्रेशना रहेगी तब तक समाधि नहीं लग सकती। लिखा है सुतबित लोक ऐसना तीनी, सुतेशना पुत्रेशना वितेशना, धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा और यश की इच्छा, किसी प्रकार का जब तक इस तरह की वासना हृदय में है तो समाधि नहीं लग सकती। नारद जी के मन में ऐसा कुछ नहीं है, समाधि लग गई। और उधर महाराज समाधि लगी और स्वर्ग में इंद्र की कुर्सी हिलने डुलने लगी। अरे बाबा समाधि में गए, नारायण प्रकट होंगे और कहीं ऐसा न हो कि स्वर्ग का राजा बनने का लोभ उनके मन में हो, मांग लें कि अब हम ही को इंद्र बना दो तो मेरी तो हो जाएगी छुट्टी। कामदेव को बुलाए, भैया एक काम कर, ये बाबा हिमालय की देखो इस अमराई में समाधि लगा कर बैठ गया, ये बाबा लगता है हमें स्वर्ग से विस्थापित कर देगा, तो जा करके इनकी समाधि तोड़ दे। और नारद काम से मुक्त हैं, इसलिए क्रोध से भी मुक्त हैं, लोभ से भी मुक्त हैं। क्रोध और लोभ ये काम के ही पुत्र हैं। काम आएगा तो क्रोध आएगा, लोभ आएगा। जहां काम होगा वहां क्रोध भी होगा, वहां लोभ भी होगा। तो नारद काम से मुक्त हैं, इसलिए क्रोध से भी मुक्त हैं, इसलिए लोभ से भी मुक्त हैं। उन्हें स्वर्ग का सुख चाहिए ही नहीं, न वो स्वर्ग का राजा बनना चाहते हैं। तो महाराज अब नारद जी तो आनंद से समाधि में है। कामदेव आए, पूरी कोशिश कर ली लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सके, हार गए, चरणों में गिर गए। क्षमा करो महाराज, मुझे साफ मत दे देना। नारद बोले नहीं, चिंता मत करो, हम अत्यंत प्रसन्न हैं। बोलो किसने भेजा? सरकार इंद्र जी ने भेजा था, समाधि तोड़ दो। काम को वजह इंद्र ने बोला हमको जीत लिए। बोले नहीं सरकार, शिव जी ने तो हमें जीता, जला भी दिया, आपने काम को भी जीता, आपको क्रोध भी नहीं आया। शिव जी को तो क्रोध भी आ गया था ना। अब तो महाराज
सतोगुणी अहंकार का उदय हो गया। ये लीला है, देखो लीला के कारण ही सतोगुणी अहंकार का उदय हो गया। और वहां से तो सीधे पहुंच गए कहां? स्वर्ग में, देवताओं के यहां। और बोले क्या भाई, हमारे यहां आपने भेजा था ना, क्या हुआ? कामदेव को भेजा था, पूछा क्या हुआ? अब महाराज अब तो वहां पर पूरी जय जयकार हो रही है नारद जी। महाराज गलती हो गई। बोले नारद जी महाराज की पूरे स्वर्ग में डंका बज रहा है। मुनि जी वाह वाह वाह, मुनि जी वाह वाह, मुनि जी वाह, मुनि जी वाह। आपने काम को जीता, मुनि जी वाह। आपने क्रोध को जीता, मुनि जी वाह। आपने काम को जीता, मुनि जी वाह। आपने क्रोध को जीता, मुनि जी वाह। अरे काम क्रोध को जीत लिया तो लोभ आपको क्या हो? मुनि जी वाह, मुनि जी वाह। आपने काम को जीता, मुनि जी वाह। आपने क्रोध को जीता, मुनि जी वाह। अरे काम क्रोध को जीत लिया तो लोभ आपको क्या हो? मुनि जी वाह, मुनि जी वाह, मुनि जी वाह। खुद के कुप्पा हो गए। कामदेव को जीत कर आए, क्रोध को जीत कर आए। भगवान की ऐसी लीला, काम को जीत के आके काम से यहां हार गए। देखो कैसे बोले अब विवाह हमारा हो जाए, हमारे भी हाड़े हल्दी लग जाए। हमारा सबसे बड़ा हितैषी कौन? तो नारायण। तो भगवान को याद नहीं। सोचने लगे कि हम बूढ़े हैं, गाल तो पचक गया है, आंखें धंस गई हैं, इतनी सुंदर लड़की हमसे थोड़े विवाह करेंगे। तो हरिशन मांगहु सुंदर ताई। तो भगवान से रूप ही हम थोड़ा देर के लिए उधार मांग लेते हैं। भगवान से ज्यादा सुंदर कौन है भाई? शादी विवाह में हमको याद है 50 साल पहले कुर्ता मांग कर ले जाते थे, साल चादर मांगकर दूसरे का ले। एक साल पर 20-20 आदमी का विवाह हो जाता था, दूसरा क्या महाराज जी आप लोगों को याद है? ऐसी गरीबी थी, सबको जूते नहीं होते थे। संबंधियों के यहाँ जाने के लिए जूते उधार मांग कर लाए जाते थे। एक कुर्ते पर 4-4 आदमी, एक 4 भाई हैं तो एक कुर्ता है, जिसको बाहर करना वही पहन कर जाएगा। वो समय भी देखा है, ये सब देखा है। लेकिन विवाह के लिए कोई रूप उधार मांगे, ये बात तो पहली बार सृष्टि में हुई। नारद जी बोले महाराज याद किए, भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए बाबा? बोले अब आप हमारे इष्ट देवता हैं, आपसे झूठ क्या? मन का एक बात है आपको कहें। विष्णु भगवान बोले बोलिए। सरकार भजन वजन तो हम करते ही रहते हैं, आपके भगत हैं, भजन करते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे भूमिका मत बनाओ नारद, बोलो चाहते क्या हो? सरकार अब चाहते हैं कि बुढ़ापा में वो विवाह होगा। भगवान बोले हाय हाय विवाह करोगे? अरे कोई दुल्हन उल्हन देखे हो? बोले सरकार हम देखे इसीलिए कह रहे हैं। पसंद है? अरे बहुत पसंद है, पसंद है महाराज। शील निधि राजा की कन्या है, विश्व मोहिनी नाम है, तुरंत देख कर आ रहे महाराज।
देवलोक की अप्सराएं भी उसके सामने कुछ नहीं, इतनी सुंदर है। भगवान बोले पसंद आ गई? बोले पसंद आ गई तो कर लो। बोलो सरकार वो थोड़े कर लेगी हम, क्यों? बोले सर वो कैसी है, कितनी सुंदर, हम उतने सुंदर थोड़े, तो हम क्या करें? तो सरकार थोड़ा देर के लिए अपना रूप उधार दे देती। अरे माया के पर्दा से अरे ज्ञान ढकाई हो गई ले, मांगे ले हरि जी से रूप। ये हाल हो गया, माया ये है। हर सब जग को रही नचाए, फिर माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, फिर माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, फिर माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया माया तो कौन है? अरे माया के पर्दा से अरे ज्ञान ढकाई हो गई ले, मांगे ले हरि जी से रूप। अरे काम के ये देखिए भगवान से रूप दे हूँ, रूप दे हूँ, आपन उधार मोरे स्वामी जी हो। और के मोहन बबिया मोरे स्वामी जी हो। और के मोहन बबिया मोरे स्वामी जी हो। रूप दे हूँ, रूप दे हूँ, आपन उधार मोरे स्वामी जी हो। और के मोहन बबिया मोरे स्वामी जी हो। और के मोहन बबिया मोरे स्वामी जी हो। भगवान को मन में हंसते हैं। देखिए लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसने सच्ची प्रपत्ति की है उसका पतन नहीं होगा। जिसने सच्ची प्रपत्ति की है, शरणागति की है, उसका पतन नहीं होता है। इसको कहते हैं भगवान की संभाल। मन में काम आया तो शादी के लिए एक सुंदर कन्या का मांग कर ले। मांगा किससे? भगवान से। संत में संसारी में यही फर्क है। संत जो होता है वो जो मांगेगा भगवान से ही मांगेगा। अरे संत साधु कई तरह के होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अर्थार्थी होते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो मांगेगा भी तो भगवान से ही मांगेगा, संसार से नहीं मांगेगा। उसकी अपेक्षा केवल भगवान से है।
हमारी अपेक्षा संसार से होती है, इसलिए हमको शिकायतें हैं, बेटा ऐसे नहीं कर रहा है, पत्नी ऐसे नहीं कर रही है, पिता ऐसे नहीं कर रहे हैं, भाई ऐसे नहीं कर रहा है। हमारी बहुत अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके कारण हमारे मन में बहुत तकलीफ होती है। क्यों? रजोगुणी संसार में कोई आपके विश्वास पर खरा उतर ही नहीं सकता। सबका अपना मन है, अपनी बुद्धि, अपना चित्त है, अपना अहंकार है, सबके अपने अपने संस्कार हैं। जन्म जन्मों से जैसे उसके संस्कार हैं अपने चित्त में लेकर आया है, वो अपने संस्कार से बाहर जाकर सोच ही नहीं सकता। उसी के हिसाब से वो कल्पना करेगा, उसी के हिसाब से उसकी अपनी दुनिया है, और वो उसी के हिसाब से आपको जज भी करेगा। संसार में किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। सदगुरु और भगवान के अलावा और शास्त्र के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मांग भी रहे हैं, किससे? भगवान से मांग रहे हैं, रूप दे दो, विवाह करेंगे। भगवान ने सोचा कल्याण कर दें। भक्त हैं नारद मेरे, और इनको सतोगुणी अहंकार हो गया, माया को जीत लिया। मैंने इनको दिखा दिया मेरी माया इतनी आसान नहीं है, मेरी कृपा से ही माया को कोई जीत सकता है। तुमने जीता नहीं, हमने तुमको जिता दिया। अब मेरी माया की ताकत भी देख लो। बंदर का रूप दे दिया, कथा जानते हैं। गए स्वयंवर में और इतना अपमान हुआ, हमारा उछल कूद मचा रहे हैं। जिधर राजकुमारी निकल रही है दौड़ करके उधर जाकर बैठ जाते हैं। अब इनका मुंह देखती है मरकट का, तो बिदुक करके दूसरी तरफ चली जाती है। अच्छा देखो, कोई दूसरे को पता नहीं चला, नारद सबको नारद की तरह दिख रहे हैं, केवल राजकुमारी को बंदर का मुंह दिखाई दे रहा है, और शिव जी के जो दो गण हैं उनको दिखाई पड़ रहा है, बाकी सब तो नारद ही समझ रहे हैं। अब लोग आश्चर्य में, नारद जी इतना उछल कूद क्यों मचा रहे हैं? जिधर राजकुमारी उधर जा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं हमारे पास तो विष्णु जी का मुंह है, ठीक से देखी नहीं, देखेगी जमाल अभी को डाले। अरे रुद्र भगवान के शिव जी के गणों ने कहा मुंह भी एक बार देख लो, पानी में कहीं मारा है। अब जा करके पानी में मुंह देखे तो बाप रे बाप, ये तो हमको विष्णु ने दे दिया, ये बंदर का मुंह इतना मेरा अपमान करा। काम आया तो क्रोध आएगा। देखो, काम आया और काम की पूर्ति हुई तो लोभ, काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध। काम से ही लोभ होता है, काम से ही क्रोध होता है। तो काम आया तो लोभ आया विवाह करने का, काम आया तो अब क्रोध भी आया। इतने क्रोध में हो गए महाराज, इतने क्रोध में आ गए, मारपीट पर तैयार हो गए और पहुंच भी गए। भगवान को स्मरण किया, भगवान प्रेम हुए, बोले सुनो, बंचो मोहि जवन धरि देहा, बंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरम साप मयेहा, कपियाकृति तुम कीन हमारी, कपियाकृति तुम कीन हमारी, करियहि कीस सहाय तुम्हारी, सहाय तुम्हारी। आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया महाराज। क्या मांगा था? जीवन भर तो आपका भजन नहीं करता रह गया मैं। क्या मांगा था? विवाह करने का मन किया, थोड़ी देर के लिए रूप आपका उधार मांगा था, विवाह हो जाता, आपका क्या नुकसान हो जाता। रूप तो आपको दे ही देते हैं, और मां हमको अपना रूप नहीं दिया तो नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया, और जगत में मेरा इतना हंसाई कराया, अपमान कराया सभा में। तो जाओ, मेरा साप है, तो आपको अवतार लेना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा। बंदर का मुंह दिया है
यही बंदर लोगों की सहायता से आप भी अपनी पत्नी, एक औरत के लिए हमको ललचाया, तड़पाया, आप भी अपनी पत्नी के विरह में ऐसे ही तड़पोगे। और यही बंदर जो हमको रूप दिया है ना, यही बंदर लोग आपकी सहायता करेंगे। महाराज जब क्रोध में एक सांस में इतना जब साप दे दिए, तब हरि माया दूर भगवान तो स्वयं राजकुमार बनकर आए थे। अब इस मुनि ने उनको वरमाला डाल दिया था, लेकर के जा रहे थे, लेकर चले गए। भगवान ने माया को जब खींच लिया तो महाराज भगवान राजकुमारी के साथ, विश्वमोहिनी के साथ और लक्ष्मी के साथ ही तो प्रकट हुए थे। माया को हटाया तब ज्ञान हुआ नारद जी को, अरे हमको ये क्या हो गया था। बड़े शिवजी में कठिन थी, बहुत तकलीफ थी, रोने लगे, चरणों में गिर गए। मृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा दीन दयाला, मम इच्छा दीन दयाला। चिंता न करो, मेरी ही इच्छा से सब हुआ है, आपको इसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप आनंद से जाइए। नारद जी के सरकार, हमारे मन में शांति नहीं हो रही है, कोई उपाय बताइए। जब तू जाई शंकर सतना, तुरंत इस कारण भी नारद जी के साथ के कारण देवी भगवती, आपके गुरु जी के साथ के कारण भगवान को आना पड़ा। अवतार का चौथा कारण भी बताया है। मनु और शत्रुपा ने तपस्या की। मनु महाराज को बुढ़ापा में बहुत चिंता हुई। कोई न विषय विराग भवन बसत मां चौथ हृदय बहुत दुखला, जन्म गय हरिधर। एक 71 चतुर्युग राज्य हो गया, लेकिन वैराग्य नहीं हुआ, तो बड़ी चिंता हुई मनु महाराज को। महाराज हमें तो मरते दम तक वैराग्य नहीं होता। घर परिवार, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, महाराज अंतिम सांस तक छोड़ने को आदमी तैयार है। घर में बिस्तर पर पड़े हैं, बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, अपने से उठ भी नहीं सकते। घर में नातिन है, पोती है, जवान है, उसका विवाह करना है। घर वाले चाहते हैं दादाजी पधारे तो बिटिया का विवाह हो, और दादाजी के मन में संकल्प है जब तक बिटिया का विवाह न देख लेंगे तब तक हम पधारे। संसार से विराग होता ही नहीं, विषयों से विराग होता ही नहीं, मरते दम तक भी नहीं, कभी भी नहीं हो।
ये जो सोचता है कि सब कर लेंगे और बुढ़ापा में भजन करेंगे तो नहीं होगा। अगर जवानी में भजन नहीं हुआ तो बुढ़ापा में नहीं होगा। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने विहीन मही राज कल्प सतहु। दुर्दशा हो गई महाराज। ब्राह्मणों को बुलाया, उन्होंने मांस परोस दिया, ब्राह्मणों ने साथ दे दिया, तो उसके कारण ये प्रताप भानु राजा रावण बना, उसका भाई अरिमंदन कुंभकर्ण बना, धर्मरुचि मंत्री उसका सौतेला भाई विभीषण बना। महाराज रावण का जब जन्म हुआ, रावण ने घोर तपस्या की। रावण ने इतनी तपस्या की, एक बार कुबेर को रावण की मां ने देखा और कुबेर के तेज को देख करके रावण की मां ने कहा, बेटा तू भी इतना ही तेजवान बन। तो रावण ने ये कहा, मैया मैं इससे भी ज्यादा तेजस्वी बनूंगा। और ऐसी तपस्या की महाराज, और बहुत तपस्या करके इतना शौर्य पराक्रम, कुबेर को मारा, उनका पुष्पक विमान ले लिया, लंका का राजा बन गया। और रावण का जो अत्याचार शुरू हुआ महाराज, जय जय देश थे निज पावनी, जय जय देश नगर गाँव जन्म हुआ है तो 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाएं और सुहर गाकर आरती करके कथा का समापन। अरे जुग जुग जिया सुललन मावधव के हो, झूम करके नाच करके भगवान का हम लोग दर्शन करें। अरे जुग जुग जिया सुललन मावधव के भग जागर हो। ललना 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 तुलसी मकोसी लाख
तुलसी बखोरी लाख लाख मोरे रघु तुलसी बखोरी लाख लाख आजुके दीनवसो धावन करतियलु धावन करतियलु धावन हो ललना 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 ब्रह्मले भगवान बड़ मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो ललना 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 करे जरूरत सूरत ललना करे भैया की धाम की आज के आनंद की जय जय।